सारे लोग एक एक करके हथियार कैंप में डाल दो। चलो टाइम नहीं हमारे पास, जल्दी करो। चलो चलो जल्दी करो। असलम देखो चारों तरफ कोई हिंदुस्तानी फौजी तो नहीं है? जी आका। हरामखोर देख के नहीं चल सकता, अगर एक भी आइडिया पड़ जाएगा हम लोग चिथड़े उड़ जाएंगे। चलो चलो जल्दी करो, एक भी हथियार छूटना नहीं चाहिए। जी आका। आका इस हिंदुस्तानी का क्या करें? डरपोक। मूसा से गद्दारी करने वालों को ऐसी मौत की सजा देता हूँ कि फरिश्ते भी पहचाने से इनकार कर देते हैं। और बताओ राज भाई, शादी कब कर रहे हो? क्या बताए भाई, अभी शादी के बारे में सोचा नहीं है। अरे सर झूठ क्यों बोल रहे हो? साफ साफ बताइए ना कि लड़की नहीं मिल रही आपको। हाँ माँ नमस्ते। बेटा कब घर पर आ रहा है? 2 रोज के बाद तुम्हारे बहन का शादी है। मैं शादी के दिन आ जाऊंगा माँ, छोटू है ना घर पे, सब संभाल लेगा। मेरी चिंता मत करो माँ, मैं आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है माँ, मैं फोन रखता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। राज तुम्हारी बहन की 2 दिन बाद शादी है ना? हाँ सर। तो अभी तक तुम घर क्यों नहीं गए? सर हम जैसे जवानों के लिए घर से पहले देश आता है, वैसे भी हमारी बहन की शादी 2 दिन बाद है, तो मैं 2 दिन बाद ही चला जाऊंगा। राज तुम अपना सारा सामान बांधो और अभी के अभी घर जाओ। लेकिन सर बॉर्डर पे तो हमारी जरूरत है। राज तुम उसकी टेंशन मत करो, यहाँ पर हम सब जवान हैं, हम संभाल लेंगे। तुम अपने घर जाओ और अपनी बहन की शादी धूमधाम से करो। ठीक है सर। सर आपके लिए फोन। शेखर। जी सर। जी बॉर्डर पर हो? यस सर। आतंकवादियों ने अपने आर्मी भाई को मार डाला है। जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक हमें इंतजार करना होगा। जी जी ठीक है सर, ठीक है। जवानों, आतंकवादियों ने हमारे सबसे जाबाज सिपाही को मार डाला और ऊपर से ऑर्डर आया है कि हमारे आर्मी भाई के साथ जो हुआ उसका बदला लेने के लिए हमें तैयार रहना होगा। इकबाल सर, हम उन हरामजादों को अपनी जमीन में घुसने का इंतजार क्यों करें? ये नया भारत है, हम उन हरामजादों को उनके घर में घुस के मारेंगे। विक्रम, हम तुम्हारी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन जब तक हमें ऊपर से आदेश नहीं आ जाता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमें इंतजार करना होगा। इंतजार किस बात का करें सर? अपने लोगों के मरने का या अपने देश को बर्बाद होने का? वो तो आपको और आपके मजहब के लोगों को कुछ नहीं करेंगे सर, क्योंकि आप तो मुसलमान हैं। मर तो हम रहे हैं सर, हमारे हिंदू भाइयों को लोग चुन चुन कर मार रहे हैं, इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये क्या बोल रहे हो विक्रम? तुम होश में तो हो? आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। उनकी बंदूक से निकलने वाली गोली धर्म जाति पूछ के सीने में नहीं घुसती। तो ठीक है सर, आप ऊपर से ऑर्डर आने का इंतजार करिए और मैं चला उन हरामजादों को मौत के घाट तक। सर हम भी आ रहे हैं। विक्रम, समय आने पर हम तुम्हें दिखा देंगे कि हर मुसलमान गलत नहीं होता। पूरे हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत कायम करने के लिए आज ही हिंदुस्तान में बम लगाना होगा। आका, ये तो हथियार पुराना हो चुका है, ज्यादा धमाका नहीं होगा। उसकी चिंता तुम लोग मत करो, मैंने रसिया से लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार मंगवाए हैं, जिससे पूरे हिंदुस्तान में खून की नदियां बहा देंगे।
हिंदुस्तान के पाले हुए कुत्ते, मूसा को मारने आया था। मूसा को मारने के लिए मौत से इजाजत लेनी पड़ती है। तू मुझे बस इतना बता दे कुत्ते कि मेरे आर्मी भाई का कसूर क्या था। उसका कसूर यही था कि उसके रगों में हिंदुस्तानी खून दौड़ रहा था। कोई बच के जाने न पाए। विक्रम भाई पालो चाहो तो कोई जान बच के जाने न पाए। विक्रम सर राम जादव ने मेरे भाइयों को मार डाला। कोई नहीं, हम आ गए भाई, किसी को कुछ नहीं होगा। विक्रम विक्रम कसम है मुझे भारत माता की, ये गन को दौड़ा दौड़ा जवानों, ऊपर वाला यह गवाह है कि हमने कभी जंग की पहले शुरुआत नहीं की और वह लोग शायद इसी बात का फायदा उठा रहे हैं, मगर वो जानते नहीं है हम हिंदुस्तानियों को जब कोई छेड़ता है तो हम उसको उसकी औकात याद दिला देते हैं। जवानों, अपनी बंदूकों में इतनी गोलियां लोड करो कि जंग के मैदान में दुश्मन की सांसें खत्म हो जाए, लेकिन अपनी बंदूक से गोलियां न खत्म हो। बम बारूद मिसाइल जो चाहिए वो मंगवाओ। आज उन कुत्तों को ऐसी मौत जानी है कि उनकी साथ पुश्ते हमसे खौफ खा जाए। किसी को आखिरी मिशन से पीछे हटना है तो अभी जा सकता है। सर, हम जंग के मैदान में मरना पसंद करेंगे पर पीछे हटना नहीं। बस सर, आज जो हमारे विक्रम भाई के साथ हुआ है और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सर, ये नया भारत है, जो हमें आंख दिखाएगा उसका आंख निकाल लेंगे। आप सबसे हमें यही आशा थी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, क्या तुम सब तैयार हो? जी शाबाश मेरे शेरो, अब हिंदुस्तान को जला के राख में बदल देंगे। तबाही होगी, तबाही, तबाही होगी, तबाही। आक्रमण आखिरी मिशन। राज भाई, सर, मेरी बहन की 2 दिन बाद शादी है सर। आप मेरी माँ से कह देना कि उसका बेटा भारत माता के लिए प्यारा हो गया सर। नहीं राज, नहीं, हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे राज। तुम अपने बहन की शादी में जरूर चलोगे, जरूर चलोगे। भारत माता की हेलो सर, मैंने मूसा को पकड़ लिया है। पकड़ के रखना उस साले को, कसम है मुझे भारत माता की। उसका सर काट के भारत माँ की जमीन को सिंचाई नहीं की तो मेरा नाम इससे कर रही। तुम्हें क्या लगता है फौजी कि तू मुझे पकड़ लेगा? जब तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं पकड़ पाया मिलके तो तू अकेला क्या कर लेगा? तेरे जैसे कुत्तों के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकोगे फौजी। 15 अगस्त को तुम्हारे हिंदुस्तान को कब्रिस्तान में बदल देंगे। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? जन्नत। तुम जैसे हिंदुस्तानियों के मार के मुझे जन्नत नसीब होगा। किसने कहा तुमसे
कि बेगुनाहों को मारकर जन्नत नसीब होगा? हमारे किताबों में लिखा है। किताबों में लिखा है? तुमने पढ़ा है? नहीं, मेरे बड़े आका ने बताया है। देखो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। नहीं, मुझे पता है तुम अपनी बातों मुझे गुमराह कर रहे हो। जब तुम जैसा आतंकवादी हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखेगा, तब तो हम जैसे हिंदुस्तानी फौजी तुम्हारी गला काटने के लिए तैयार बैठेंगे। भारत माता की जय। ये सरहद का इलाका सिर्फ नक्शे पर एक लाइन नहीं, ये हमारे लहू से लिखी हुई इज्जत है। सरहद सीधी करके खड़े रहेंगे। तुम्हारी गोलियां गिनती करती हैं, हमारी छाती गिनती नहीं करती। इंडियन आर्मी एक जॉब है ही नहीं, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर नेशन, योर यूनिफॉर्म एंड योर रेजिमेंट। तो हेलो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया। एक बाद कहे के ना पड़ी और शेयर तो जाके करे के पड़ी। भाई साहब, ये वीडियो बनाने का सीधा पर्पस हमारी ये रहा कि हमारे देश में अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन हमारा देश इसी नाम से जाना जाता है कि यहाँ पर अनेकता में एकता है। इसीलिए आप लोग जाति पाति धर्म का त्याग करिए और मिलजुल के रहिए। देखा था ना बंदूकिया दगाई दे।